स्ट्रीम सिलेक्शन से पहले एक एडवाइस आपने जनरली सुनी होगी कि जिसमें इंटरेस्ट है वो स्ट्रीम चूज़ कर लो, लेकिन कुछ बातें और हैं विच यू हैव टू कंसिडर बिफोर चूजिंग द राइट स्ट्रीम फॉर यू। हे गाइस, मेरा नाम है अनुभा। वेलकम टू बायोलॉजी 8। और चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम सो हैप्पी टू बी टॉकिंग टू यू गाइज आफ्टर सो लॉन्ग। एक्चुअली ये सेटअप होने में काफ़ी टाइम लग गया जिसकी वजह से वीडियो डिले हो गया, बट आई एम सो एक्साइटेड फॉर ऑल द वीडियोज़ दैट आर गोइंग टू कम दिस ईयर। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये नया सेटअप कैसा लगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट राइट बैक इन टू आवर वीडियो। तो हो सकता है कि आपने अपने लिए स्ट्रीम डिसाइड कर ली हो या आप अभी भी कन्फ्यूज हो। तो आज के वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी एडवाइसेस के बारे में दैट कैन एक्चुअली मिसलीड यू इनटू मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी द राइट वे टू चूज द परफेक्ट स्ट्रीम फॉर यू। सो द फर्स्ट एडवाइस इज़ कि क्लास 11th की साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इनकी बुक्स चेकआउट कर लो और उसके बेसिस पे डिसाइड करो विच स्ट्रीम यू वांट टू चूज़। तो इस एडवाइस में प्रॉब्लम ये है कि 10th क्लास से 11th क्लास इज़ अ बिग जंप। तो हो सकता है कि जब आप 11th की बुक उठा के देखें तो आपको टॉपिक समझ ना आए और आप घबरा जाएं, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल समझ आएंगी। तो अगर आपको 11th की कोई बुक देखने से टॉपिक बहुत टफ लग रहा है और उसकी वजह से आप वो स्ट्रीम चूज़ नहीं कर रहे हैं, तो दैट वुड बी अ रॉन्ग डिसीजन। दूसरी रॉन्ग एडवाइस जो कुछ बच्चों को शायद पता भी हो, लेकिन इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट आई हैड टू टॉक अबाउट इट। बहुत से लोग आपको बोलेंगे इस प्रोफेशन को चूज़ कर लो क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। तो बच्चे उस हिसाब से अपनी स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर बन जाओ, बहुत पैसा है। बट डॉक्टर बनने के लिए आपके अंदर लोगों को हेल्प करने की स्पिरिट होनी चाहिए। डॉक्टर्स को बहुत सारा पढ़ना भी पड़ता है, तो ऑफ कोर्स आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी को जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ताकि आपको पढ़ाई बोझ ना लगे। एक गलती और जो बहुत से बच्चे करते हैं, और शायद आपको मेरी ये बात थोड़ी क्लीशे भी लग सकती है, बट बच्चे सोसाइटी या फैमिली के प्रेशर की वजह से कोई स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो बाद में जाके ज़रूर इस डिसीजन को रिग्रेट करते हैं कि अगर हमने उस स्ट्रीम को ले लिया होता जो हमें पढ़ना अच्छा लगता था, तो शायद हमने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया होता। तो आपको ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। इसलिए अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट टू एक्चुअली डू टू चूज़ द राइट स्ट्रीम फॉर यू। तो फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो कि खुद को जानिए, क्या वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने में अच्छे लगते हैं। ओके, तो 1-2 सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट कर लिए। अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि उनमें से कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करा जाए। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप 1 या 2 दिन का टाइम लीजिए और रिसर्च करिए। मतलब नेट पे, गूगल या यूट्यूब के थ्रू देखिए कि जो भी सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए हैं उनमें आगे चल के किस तरह की जॉब आपको मिल सकती है। तो ऑफ कोर्स चीज़ें सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहती हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है और उस वजह से आपने वो स्ट्रीम चूज़ कर ली। आपको आगे का भी सोचना होगा। ऑलराइट, तो अब आपने ये स्टेप भी कर लिया, आपने 1-2 दिन का टाइम लिया, रिसर्च करी और आपने ये देखा कि अगर हम ये स्ट्रीम चूज़ करेंगे तो हमें इस तरीके की जॉब मिलेगी। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप खुद की स्ट्रेंथ्स, लाइक्स और पर्सनालिटी के हिसाब से देखिए कि अगर मुझे अपने मिड-20s से लेके बुढ़ापे तक ये काम करना हुआ तो क्या मैं उसे इंजॉय करूँगा या नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे अपने बूढ़े होने तक डेली इस काम को करना पड़े तो क्या मैं उस काम को इंजॉय करके कर पाऊंगा या नहीं। अगर हाँ, तो कंग्रेट्स, यू हैव फाउंड द राइट स्ट्रीम फॉर यू। तो इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने फ्यूचर को लेके विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हाँ तो डू लीव अ लाइक। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइज, एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस।